मकान है, इसके अंदर प्रॉपर तरीके से आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये पूरा जो है क्रैक हो गया है, ये देखिएगा आप, पूरा यहाँ से भी क्रैक हो गया है। और जब इन लोगों से बात होती है जिनका कार्य चल रहा है, तो उनका कहना ये है कि आप जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए। ये बड़ी दुर्भाग्य की तस्वीर है। ये देखिए आप तस्वीर में, मतलब इस वक्त हम फौजी के घर में हैं। मतलब अगर फौजियों के साथ, पुलिस कर्मियों के साथ ऐसा होगा तो फिर इस उत्तराखंड में सुरक्षित कौन रहेगा? ये क्या है मैडम? भैया हम लोग तो ये लगातार नवंबर से सो नहीं पा रहे हैं, पूरा एक ही लाइन में हम लोगों के घर में। इनका तो कुछ पता नहीं चल रहा है, ये ना रात देख रहे ना दिन देख रहे। और अभी 2:30 बजे के करीब, 2 बजे करीब इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि पूरा एरिया हमारा हिल गया। बच्चों को पढ़ने में बच्चों ने बोला कि हमें ऐसा लगा जैसे हमारे ना कान बिल्कुल बंद हो गए। इस वक्त की अगर बात करें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद है, जहां पर जिस मकान में मैं मौजूद हूं, तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। लेकिन एक बड़ी ही चिंता की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि मेरे पीछे वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक बहुत बड़ी कंपनी या फिर बहुत बड़ा कॉलेज कहें। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपने सहयोगी से कहूँगा ये वाली तस्वीर दिखा दें, किस तरह से पूरे मकान में दरार आ गई है। और यहीं पर नहीं, ये अंदर तक दरारें आ गई हैं, और 1 या 2 या 3 मकान नहीं, तमाम मकानों में यहाँ पर दरारें आ गई हैं। चलिए खैर, इन दरारों के आने का कारण क्या है, किसकी वजह से दरारें आ रही हैं, और कौन लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उन सभी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ माता जी हैं, वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं। माता जी, क्या नाम हो आपका? मेरा तो कमला देवी है। पहले इन्होंने, मेरे को याद नहीं है कि कौन सा सन में मशीन लगाई थी इन्होंने, ग्राफी वालों ने। हैं, ग्राफी घेरा का काम चल रहा है। हाँ, तो मैं तो अंदर गिर गई थी, मैं एमएच चल गई थी। उन्होंने सारी मकान पे क्या किया कि काला पर्दा डाल दिया। फिर जब हम ऐसे गाड़ी में से मेरे को अंदर ले गए तो दूसरा भाई, वो तो आज ख़त्म हो गए, वो आया, तुम अंदर जिंदा हैं कि मरे हैं, क्या हुआ? तो मशीन उस भाई ने बंद करवाया। इन अंदर तो सारा दरार पड़ गई, ईंटें झड़ गई मकान से। फिर किसी ने बोला, सब बैठे, गढ़वाल भर्ती मंडल वाले भी आए, मीटिंग किया। इसका बिल्डर बोलता है कि क्या, हम तो जानते भी नहीं, 25% पता नहीं क्या बोला है ना। तो हमारा जो ये नक्शा पास करता, उसने बोला नहीं, अभी हम लोगों का रेट इतना चल रहा स्क्वायर फीट मकानों का है, तो नहीं दिया, पैसा नहीं दिए हैं। मैंने स्क्वायर फीट वो बनाया, क्या बोलते उसको, वो कागज़ बनवाया वो भाई साहब से, 3000 रुपये उनका भी भरे। क्या किया गणेश? अभी क्या कह रहे हैं इन दरारों को लेके, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे, तो हमारे लिए तो कुछ उस टाइम पे भी पैसा नहीं दिया। हम तो ऐसे ही का वैसे रह रखे हैं अभी तक भी। तो वहाँ पे देखने को आते हैं, तो मैंने बोला वो तो फिर भी मकान बनाने का सोच रहा था 5 मंजिल। मैं बोली तू यहाँ मकान कैसे बनाएगा 5 मंजिल? देख नहीं रहा तेरे को घर बार वाले हैं, है ना। तो मैं बोली मैं आग लगा दूँ ट्रक पर, वो लौट के चल गए। दोबारा भी आए वो, हमने ऐसे ही सब मिल करके भगा दिया वो ठेकेदार को। मैं बोली यहाँ आया तो हमने तो पत्थर से मारना। चलिए खैर, अभी बात करेंगे। आंटी, क्या कहेंगे इस मामले पर? सर, एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। पापा पिछले 7-8 महीने से लगातार चेज़ कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम रिपेयर कर देंगे। बट सर, मैंने इन्हें कहा कि आप हमें रिटर्न पे दे दीजिए, बट रिटर्न में किसी ने रिस्पांस नहीं दिया। आज भी हमारी बात हुई इनसे इसके रिगार्डिंग, बट इन्होंने इसका कोई रिस्पांस नहीं दिया। अभी भी इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन हेड है वो आए थे, बट उन्होंने कहा कि हम रिपेयर कर देंगे। मैंने कहा कि आप रिटर्न पे दे दीजिए, तो कह रहे रिटर्न पे नहीं। उन्होंने कहा फिर आप कोर्ट से लड़ लीजिए डायरेक्टली। मतलब कोर्ट से कह रहे हैं, बाकी काम नहीं रोक, काम कोई नहीं कर रहे हैं सर। कितनी मतलब दरारें आ गई होंगी यहाँ से? ऑलमोस्ट आप कमरे में जाकर देख सकते हैं, हर कमरे में दरारें हैं। अभी माइनर कहीं पे हेयर लाइन है, कहीं पे बहुत बड़ी दरारें आ चुकी हैं। कितने घरों में दरारें होगी? सर ऑलमोस्ट 6 से 7 घर हैं सर। चलिए खैर, और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये है नुकसान तू कर रहा और हम कोर्ट लड़े, हाँ, तू भरेगा हमारा पैसा, हम क्यों लड़े कोर्ट में? जब हो सकता तो कोर्ट वालों का भी मुंह बंद कर लेगा। हम क्या गरीब आदमी तो ऐसे मर गए ना। चलिए खैर, आंटी बात करेंगे। चलिए खैर, और कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो रसूखदार होते हैं उनके साथ तो प्रशासन भी होता है, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उनकी सुनेगा तो कौन सुनेगा? उनके पास एक ही प्लेटफॉर्म होता है, मीडिया से संबंधित लोगों को बुलाकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर लेते हैं, या फिर आम जन तक अपनी आवाज़ को पहुँचा देते हैं। लेकिन आश्वासित कोई नहीं कर पाता। इस मकान में भी दरारें हैं, इससे अन्य 5 मकानों में दरारें हैं। तमाम महिलाएँ मेरे साथ हैं, इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, लगातार
कह रही हैं कि इन दरारों का क्या होगा। और रसूखदारों का रसूख देखिए, उनका कहना ये है कि हम जो है इसको करा देंगे, लेकिन करा नहीं रहे हैं। और उससे अलावा ये कह रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा आपको परेशानी है तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा लीजिए। कितना उचित है इन रसूखदारों का काम करना, कितना उचित है इन तमाम मकानों में दरारें आ जाना। तो जो भी लोग वीडियो से जुड़े हैं, निवेदन करूंगा वीडियो को इतना शेयर करें ताकि आमजन लोगों तक भी ये तस्वीरें जाएं और कहीं ना कहीं संबंधित अधिकारियों तक भी ये तस्वीरें जाएं। क्या है मैडम? भैया हम लोग तो ये लगातार नवंबर से सो नहीं पा रहे हैं, पूरा एक ही लाइन में हम लोगों के घर में। इनका तो कुछ पता नहीं चल रहा है, ये ना रात देख रहे ना दिन देख रहे। और अभी 2:30 बजे के करीब 2 बजे करीब इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि पूरा एरिया हमारा हिल गया। बच्चों को पढ़ने में बच्चों ने बोला कि हमें ऐसा लगा जैसे हमारे ना कान बिल्कुल बंद हो गए हैं, बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ दिल के पेशेंट हैं, लेकिन ये लोग ना मान रहे हैं। और अब तो ये आप हालत देख ही रहे हो, दिखा भी दो आपकी कितने घर में ये लोग खाना तक नहीं खा रहे हैं जिनका ये घर है। मैडम स्थानीय पुलिस को सूचना दी हो, कुछ आश्वासन दिया हो? क्या करते वो पुलिस कुछ नहीं करते। वो क्या करेंगे? मैडम आप ये हमारे को लिटरली हैरास कर दिया है, छोटे बच्चे से बड़े लोगों तक, जो सीनियर सिटीजन है उनको तक इतना परेशान कर रखा है इन्होंने। और पहली बात तो एक फौजी आदमी के घर पे आप कुछ भी करते हो तो परमिशन चाहिए होती है। ये फौजी का घर? हाँ, ये फौजी का घर। ये दुर्भाग्य की बात है। उत्तराखंड में ये देख लीजिए फौजियों के साथ क्या हो रहा है। ये पूरी लाइन बता रहे हैं कि फौजियों की है। बड़े ही दुर्भाग्य की तस्वीर है। पूरी लाइन जो है फौजियों की है। ये तमाम महिलाएं फौजियों के घर की हैं। और इस तरफ की अगर बात करें तो ग्राफिकेरा का कार्य चल रहा है और बड़ी तेजी से कार्य चल रहा है, लेकिन उस कार्य के चलने से इन फौजियों को लगातार परेशानी हो रही है। यहाँ पर सीनियर सिटीजन भी है, यहाँ पर बच्चों को भी परेशानी हो रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई प्लस इसको 12 महीने हो गए हैं इस काम को चलते चलते, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। टूट अलग से गया है घर। अगर आप इस पूरे घर की वीडियो बनाओगे तो चेक कर लो, अंदर से सारी दीवारें टूट गई है। कहते हैं रिनोवेशन करा देंगे, हम रिनोवेशन करवाएंगे क्यों इसकी? आप जो है पूरी भरपाई करो ना इस घर की, पूरी भरपाई करके ही कोई फ़ायदा होगा, वरना तो ऐसे कोई सब नुकसान हम क्यों झेलेंगे, हम क्यों लगाएं अपने पैसे? जब इन्होंने तोड़ा है तो यही पूरा ठीक करेंगे। इसको खाली सीमेंटेड करके चले जाते हैं, सिर्फ सीमेंटेड करके। और नाइट में भी काम चलता है जो कि इलीगली है। रात में किस समय तक ये लोग काम करते हैं? ओवरऑल क्या कह रही हैं? कोई नहीं पाते रात भर। कई बार मेरे हस्बैंड वहाँ जाते हैं तब जाके काम रुकवाते हैं। 2 बजे तक? हाँ, 12, 1, 2, कभी 6 बजे तक। हम इतना परेशान हो गए ना, हमारे बच्चे ना पढ़ पाते हैं ना हम सो पाते हैं। सुबह लेके उनका काम शुरू हो जाता है, कभी इनका रात भर चलता रहता है। मतलब जेसीबी मशीनें वगैरह रात भर कंटिन्यू। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन्हें परमिट कितने दे दिया कि ये 12 फीट की मिट्टी हटा करके एक जगह से दूसरी जगह लोकेट करने का और 8-8 फीट की बिल्डिंग्स खड़ी करने का परमिट किसने दे दिया? क्योंकि ये कैंट एरिया में पड़ता है, यहाँ 3 मंजिल से ज़्यादा अलाउड ही नहीं है। तो ये परमिट आया कहाँ से? या गवर्नमेंट पैसा खा रही है, किस रीज़न से? क्योंकि अब ये कैंट से एमडीडी में मूव हो रहा है तो इस वजह से परमिट दे दिया, क्यों दे दिया? और ये 80-80 फीट के जो खड्डे कर रहे हैं नीचे, क्यों कर रहे हैं? हम तो बड़े परेशान हो रहे हैं। पिछले 9 महीने से लगातार इनसे बोर्ड हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज भी हाथ जोड़ करके। रात्रि के समय कार्य की परमिशन नहीं होती, इनको कौन हाइड्रोलिक की जो है परमिशन देता होगा? हमें नहीं पता कौन परमिशन देते हैं इनको। ओवरऑल ऊपर ही लेवल के हैं ये लोग, और ये मतलब ऐसे सोच रहे हैं कि किसी के भी घर में जाके तुड़वा देंगे, सारा काम तोड़ के हो जाएगा। मतलब पैसे वालों के सारे काम हो जाते हैं। अगर आप मकान बनाएंगे एमडीडी आपके यहाँ पर आ जाएगा। चल रहा है यहाँ पे कि पैसे वालों का होगा तो काम होगा, बट ऐसा थोड़ी ना है। अगर पैसे वालों का होगा तो नीचे के जो है उनको दबा दोगे आप। दीदी अंदर का दिखाएंगे थोड़ा? हाँ, आप अंदर का पूरा वीडियो चेक कर लीजिए। चलिए खैर, आप बने रहें और वीडियो को शेयर करें। ये वो लोग हैं जो पूर्व सैनिक हैं, उनकी महिलाएं हैं, लगातार शिकायत कर रही हैं और इनको जो है रात्रि के समय भी परेशान किया जाता है। 2-2 बजे तक कार्य किया जाता है। अभी आप यहाँ पर भी जो है इस जगह पर भी जो है बताया जा रहा है ये भी क्रैक है। और अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये पूरा जो मकान है इसके अंदर प्रॉपर तरीके से आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये पूरा जो है क्रैक हो गया है, ये देखिएगा आप, पूरा यहाँ से भी क्रैक हो गया है। और जब इन लोगों से बात होती है जिनका कार्य चल रहा है तो उनका कहना ये है कि आप जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए। ये बड़ी दुर्भाग्य की तस्वीर है। ये देखिए आप तस्वीर में, मतलब इस वक्त हम फौजी के घर में हैं। मतलब अगर फौजियों के साथ, पुलिस कर्मियों के साथ ऐसा होगा
तो फिर इस उत्तराखंड में सुरक्षित कौन रहेगा? ये एक बहुत बड़ी बात है। एक बारी आप यहाँ पे भी चेक ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर तमाम लोग फौजी हैं, फौजियों के ये मकान हैं। इनको इस तरह से जो है ये देखिए जो फर्श होता है, मतलब अच्छा खासा यहाँ पर पत्थर लगाया हुआ है और पत्थर में भी किस तरह से पूरी की पूरी जो है क्रैक आ गई है। तो निवेदन करूँगा जो भी लोग तस्वीरों के साथ जुड़ रहे हैं वीडियो को एक शेयर कर दें। तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आप ये देखिए सारी टूट रही है। ये एक्चुअली यहाँ से ये फ्लैट था, ये अब टेढ़ा हो गया है। स्क्रीन अगर आप देखेंगे तो ये प्लेन नहीं है, ये उल्टा सीधा हो गया है। आज इस कमरे में है ये। इस कमरे में देखिए ये वाली तस्वीर भी जो है आप देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर भी जो है पूरी प्रॉपर तरीके से जो है क्रैक आ गई है। ये देखिए आप, ये पूरी जो है क्रैक आ गई है। एक फौजी के घर में ये हो रहा है तो सोचो आप। और क्रैक का जो कारण है मैं आपको बता दूं, जो यहाँ स्थानीय लोग बता रहे हैं, लगभग जो है 60, 70 या 80 फीट तक नीचे जो है गड्ढे किए जा रहे हैं अपनी बिल्डिंग को बनाने के लिए। उसमें से जो है मिट्टी निकाली जा रही है और 2-2, 3-3 बजे तक बताया जा रहा है कि रात्रि के समय कार्य किया जा रहा है। तो रात्रि के समय जो है मतलब इन मशीनों की परमिशन कहाँ से इन लोगों को मिलती है, कौन लोग इनको परमिशन देते हैं? आप देखिए ये पूरा जो आंगन का एरिया है ये भी पूरा जो है प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं किस तरह से जो है खुर्द-बुर्द हो गया है। पूरा मकान इस कगार पे है कि ये पता नहीं है कि कब गिर जाएगा। छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। मतलब ये पता नहीं कि ये मकान कब गिर जाए। अब कारण दिखाते हैं आपको जिसकी वजह से ये हो रहा है। एक बार अपने सहयोगी से कहूँगा इस तरफ की तस्वीर दिखाएं। ये ग्राफिक एरा के बिल्डिंग बन रही है, जो यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्राफिक एरा के लोग जो है यहाँ पर बिल्डिंग बना रहे हैं। लेकिन ये जो मशीनें आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इन मशीनों से 60 से 70, 80 फीट तक जो है गड्ढे किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन तमाम मकानों की बुनियादें भी हिल चुकी हैं और ये गिरने की कगार पर हैं। लेकिन जब यहाँ पर इंजीनियर से, सुपरवाइज़र से बात करने की लोगों ने कोशिश की तो उन लोगों का कहना ये है कि आप जो है हम करा देंगे इसको। लेकिन जब लोग आश्वसित नहीं हुए, इन्होंने कहा है कि हमें लिखित में दे दीजिए, तो उनका कहना ये है कि आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए। चलिए खैर उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर सुपरवाइजर हैं या फिर जो लोग मैनेजर हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इतने लोगों की क्यों सुनवाई नहीं हो रही है, क्यों इन लोगों को जो है आश्वासित नहीं किया जा रहा है और क्यों इनको इतनी बड़ी बात कही जा रही है। मतलब पूर्व सैनिकों के परिवारों को ये कहा जा रहा है कि आप कोर्ट चले जाइए, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए। दुर्भाग्य की बात है। निवेदन करूंगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक भी जाएं और संबंधित अधिकारियों तक भी तस्वीरें जाएं और संज्ञान लिया जाए कि ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चल क्या रहा है और हो क्या रहा है।